सोचा कि कोई मृग पानी पीने आएगा, मारेंगे। और दशरथ जी के एक बहनोई रहे। दशरथ जी के बहनोई क्या नाम रहा है? क्या नाम रहा हो? दशरथ जी के बहनोई रहे, नाम का रहा? उद्यालक ऋषि बाबा। अवी रहे अंधे। दशरथ जी की एक बहन थी, महाराज अज की ये बिटिया थी। दशरथ जी की बहन का नाम था चंद्रकला। चंद्रकला उद्यालक ऋषि को विवाही थी। एक बेटा हुआ था, इनका नाम था श्रवण। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखी में रोशनी लावे के लिए चारों धाम घुमावे गए। काशी, नैमिष, फिर लोधेश्वर, कुंतेश्वर, है नहीं? कौन कौन है भैया? जगन्नाथ श्रीकांत, रामेश्वर, है ना? है ना? तो जगन्नाथ, रामेश्वर, कुंतेश्वर, लोधेश्वर और घूमत घामत सरयू तट पर आए। तो सरयू तट पर आए तो वहां पर इनके प्यास लगी। तो बेटा बोले पानी लो। तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और बैठार के कहा, पिताजी बैठो, हम पानी लेके आई। श्रवण कुमार लेके घड़ा पानी लेने गया सरजू नदी के किनारे। जब वहां पर गए तो पानी भरने लगे। दशरथ जी बैठे थे, कोई मृग पानी पीने आएगा। दशरथ जी ने मिर्गा के धोखे में बाण मार दिया। वो और को बाण मारा था कौन? एक बाण है लक्ष्य वेदी, एक बाण है शब्द वेदी। तो यहाँ पर शब्द वेदी बाण मारते तो घड़ा में लगता, लेकिन लक्ष्य वेदी बाण मार दिया। धोखा कईयो हो गए, मारे चेहरा शब्द वेदी और धोखे में निकल गया लक्ष्य वेदी। जब बाण मार दिया तो श्रवण कुमार के लगा। श्रवण कुमार ने जब लगा तो श्रवण कुमार ने चिल्लाए जिस समय, हाय बाण किसने मोह मारा, किसका मैंने कहा बिगाड़ा। दशरथ जी समझ गए दादा मारे मिर्ग और मरी गवा कोई आदमी। तब श्रवण के पास गए। दशरथ बोले, मेरे भैया बेटा क्या नाम तुम्हारा है? क्या नाम है तुम्हारा? तब श्रवण कुमार ने कहा कि मेरा नाम श्रवण कुमार, मेरे माता पिता अंधे पेड़ के नीचे बैठे। तब दशरथ जी को पता लगा ये तो मेरा भांजा है। तो श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसा करो, तुम हो मामा, हम तुम्हारे बहने। मेरे माता पिता अंधे बैठे हैं प्यासे, लेकिन मेरे माता पिता को ये मत बताना कि तुम्हारा बेटा मारा गया, मेरे बाण का शिकार हुआ। जाओ पानी पिला दे, होने तो वह मर जाएंगे। और एक बात है, श्रवण मारे काहे गए? क्योंकि जहां पर 3 श्रवण इकट्ठा हुए हैं वहां पर एक श्रवण मारा जरूर जाई। जहां पर 3 श्रवण इकट्ठा हुए वहां पर एक श्रवण मारा जाएगा। और यहाँ पर 3 श्रवण इकट्ठा हुए। एक तो श्रवण हैं जिनका नाव है, जो पानी भरे गए रहे। और द्वासर श्रवण अंधेरा है, माता पिता वहु सुने काम चलावे। और तीसर श्रवण दशरथ, जो सुने के यहाँ बाण मारी, अंधेरे में देख तो पैन नहीं, तो सुने बाण मारी। तो 2 श्रवण बच गए, लेकिन एक श्रवण मारा गया। दशरथ जी गए वहां पर, हे भैया, जैसे आवाज मिली तो उनके माता पिता ने कहा, भैया पानी लेके आ गए हो? दशरथ जी बोले नहीं, समझ गए कि मेरा बेटा होता बोल देता। जब नहीं बोले तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर बेटा तुम बोलोगे नहीं तो हम पानी नहीं पिएंगे। अब दशरथ जी ने पूरी बात बताया कि हम अयोध्या के राजा चक्रवर्ती दशरथ हैं, तुम हमारे बहनोई, तुम हमारी बहन जी हो। मैंने अपने भाईने को अपने बाण से मार दिया। तो कहा बेटा आप पानी कहाँ पिएंगे? तो बहन बहनोई ने दशरथ जी को भयंकर श्राप दिया और कहा, जाओ, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, जैसे हम पुत्र शोक में मर रहे हैं वैसे तुम्हें भी पुत्र शोक में ही मरना पड़ेगा। और जैसे प्यासे हम मर रहे हैं वैसे परिवार चाहे जत्ता हो, अगर करनी बढ़िया नहीं है तो परिवार चाहे जत्ता हो, लेकिन मरती वक्त हम पानी ना मिली। और अगर कोई को पानी पियाए हो
तो अपन लड़का भले न पानी दे लेकिन कोई पानी दे वाला मिल जाए। ये बात के कहते कि अगरबत्ती पूजा पाठ ना करो, ध्यान न करो, भगवान का नाम न लो, खाली एक काम करो, इस शरीर से ने खाली नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये कोई बूढ़ आदमी जाए रहा, जवान आदमी देखिन तो कहला के दादा कहाँ ढूंढ रहे हो, बुढ़वा कहला भैया हमार जवानी खोए गए, वो है चक्कर मान, तो मोह बुढ़ाई हूं। शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाएगा, नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मिलेगा वही जो, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है और सदा ना रहेगा जमाना किसी का, शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी, रुपया पैसा का है, दौलत जवानी ही है रह जाएगी, नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। इस शरीर से ने ये कोई पाप ना करो, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सबसे बड़ा यह है पुण्य। भाई बहनों ने श्राप दिया, राजन तुमने हमको प्यासे अधूरा रखा, मेरा बेटा मार डाला, राजन जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी पुत्र शोक में मारे जाओगे। वही श्राप दशरथ के ऊपर लगा है। तो जब राम जी राजा से वनवासी बन गए तो दशरथ जी कही तो दिए हाँ, लेकिन जितने राम जी तैयारी कर रहे हैं वो उतने गाफिल हो रहे हैं। कौन? दशरथ जी। आखिरी में अब यहां पर और बात समझे कहे भैया, दशरथ जी राम जी के बन जाने में गाफिल हो रहे हैं। गाफिल का है साफु सुन लो। अब यह चक्कर में यहां दशरथ जी का है मरई का यहां क्योंकि श्राप है
अब इसी बहाने से दशरथ जी का है मरे, और जबकि राजा दशरथ ने ही राम को वनवास दिया, कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया। अब आप कहा तो का महाराज बोल रहे हो, अब है आप कह रहे हो कि कैकेयी कह रही कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, तो कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया तो किसने दिया? तो समझना यहां पर यह है कि राजा दशरथ ने ही राम को वनवास दिया। अगर हमारे बाप जमीन 11 मिनट कह गए दूसरे के नाम तो हमारी अम्मा के कौन लागू है? दशरथ ने राम जी को वनवास दिया, कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया। अब बात सत्य कब मालूम हुई कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया या दशरथ ने वनवास दिया? तो यह सत्य बात हुई कब? जब कोई पक्का गवाही मिले। भाई बिना गवाही तो मुकदमा फंसन नहीं। तो गवाही बात सत्य तभी मानी जाएगी जब कोई गवाह पक्का हो। तो अब यह बात समझ में आएगी, गवाही घर दिया है कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया।